उसामा एक तरफ और वहाँ दोनों को आप दुपट्टे पहना दें। एक को ये लड़की आके कहती है तुम्हारे पास इतने करोड़, तो वो कहेगा नहीं 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 मेरे पास इतने नहीं, लेकिन मैं 25-26 साल का तुम्हें तो ला के दे सकता हूँ। और दूसरे वाले कह रहे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अच्छा तुम्हें चेक लिखो ये ले लो। अरे यार you reverse roles here. You know, I mean, sorry, that was comic. Well, you don't have to laugh. Please don't laugh. But that's how I'm seeing it. मैंने कहा दुपट्टे बना दो दोनों को, एक तो वो रो रहा है और ये यहाँ लगे, मैं क्या करूँ, ये तो लड़की बहुत फॉरवर्ड है। They're very into their feminine side. हाँ, oh my God, मुझे initial episodes में इन दोनों में तो because there was just so much emotion, it worked. But initially मुझे लग रहा था कि जहाँ light moments थे ना, तो वहाँ भी they were unnecessarily ठूसोइंग emotional music. That was अच्छा for me it didn't work at all because एक तो पहला जो एपिसोड था वो एक रिपीट था जिसमें जब अहमद साहब को का कैरेक्टर को पता चला कि बेटे को कैंसर है, यहाँ लड़की जब डॉक्टर के पास जो चला जा रहा है चल, अभी हमें पता है, we find out, we know and exactly the same thing, the same words, the अच्छा NIBD National Institute of Blood Disease and Bone Marrow Transplant, Pakistan. Armed Forces Bone Marrow Hospital, Pakistan. BMT, which is Bone Marrow Transplant at Aga Khan. ठीक है? And इसके अलावा 4 other. I looked it up. Again आप गलत information दे रहे हैं कि यहाँ treatment नहीं हो सकता. बिल्कुल हो सकता है. So that to me on many levels. Why? Because इसका मतलब है कि राइटर ने गलत उसको इंफॉर्मेशन मिली या उसने जो रिसर्च नहीं की या की, फिर आपका जाता है स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में, वहाँ भी किसी ने नहीं देखा. Nobody, I mean, where is the script editors? Because this is a very, for me it's a very, because you are giving out wrong information. फिर जब लड़की गई है उसके पास लड़के हीरो के वहाँ एक शहरज़ाद, अगर किसी ने देखा, एक टर्किश प्ले चला था आई थिंक अबाउट 4-5 years ago, पूरी एग्जैक्टली वही कहानी आ रही है एक्सेप्ट वहाँ जो प्रोपोजिशन है वो बंदा करता है, यहाँ प्रोपोजिशन लड़की करती है. तो आई थिंक लड़के को हीरो दिखाने के लिए या बहुत नेक दिखाने के लिए आपने वो, सो देयर वाज नथिंग इन इट दैट फ्रॉम द स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू. एज I said before also, it's beautifully shot, it's well acted, everything. That part no one is taking away. वो Indian films में भी बहुत होता है, वो इतने बड़े-बड़े blockbusters करते हुए beautifully done everything, but there's just no story. इसमें there was just no story. I feel that the कहानी didn't go anywhere at all. So for me it was unfortunately shock. So much, meaning I think the writer is just so confused about taking Arthur's story जो उसने अब इसका अच्छा okay, where is the शराब gone? How can he suddenly become okay? महंगी होगी. हाँ, और उसको बूट लेकर चला गया. सप्लाई नहीं आ रहा, कोई withdrawal symptoms नहीं, कुछ नहीं, हर बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, हाथ भी नहीं काम पे, कुछ नहीं. उधर तो वो पी पी के मर रहा है. अच्छा, ऑल्सो जब अहमद साहब के कैरेक्टर की जो डेथ होती है, दैट इन इटसेल्फ इज अ शॉक टू दिस गाय. क्यों? बिकॉज वो उसका राइट हैंड मैन था ना, वो उसको संभालता था, हाथ पकड़ के उसको ले जाता था, वो उसकी सारी चीजें करेक्ट करता था. अब कौन हिरा करेगी, कौन करेगी? हिरा. And who is Hira? Please tell me what is Hira's role in all of this. वो टो एंटरप्राइज की हेड है, हर एक की टो में रहती है. And yes, I love your clothes. I love them. I really lovely. Hira's absolutely fantastic. stunning. Full look बहुत अच्छी. अच्छा, the other thing is राइटर साहब मुझे ये बताएं कि उनकी जो माँ है सबा, वो पढ़ी लिखी औरत नहीं? मैंने भी पूछना था. हाँ, रिपोर्ट्स पे. हाँ, वो नहीं पढ़ सकती. इंटरेस्ट भी नहीं. मीनिंग नहीं तो क्लियर हो गई ना बात, वो पढ़ी लिखी औरत नहीं लग रहा है. और क्या है? नहीं, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है. कैसे हो सकता है पढ़ी लिखी ना हो इतनी? नहीं, उसको वो रिपोर्ट नहीं पढ़ सकी ना, उसने खोला भी तो she couldn't see लुकी, इतना बड़ा लुकीमिया, उनका नजदीक का चश्मा नहीं था. एक बार फिर मैं इसको पूरा कॉमेडी में ले जाऊंगी. कैसे क्या लिखा हुआ? कैमरा इधर लोकेमिया.
यही होता है ना ढाड़ू डिश। वो तो लग रहा है इसके करीब भी नहीं आना चाहती कि कोई काट ना रहे। नहीं, that's okay. दूर रखो मुझसे, दूर। That part is fine. अगर एक if you want to go into denial कि नहीं मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं, और जो उसने बहुत, I mean that scene was beautiful. Actually, both the two scenes that were absolutely stunning was when the girl confronts her brother after she finds out, and when the mother finds out. Nothing is said, but just the looks and all. So yes, silence में बहुत कुछ कहा जा सकता है. Even this girl एक दफा कह देती कि I need this and I'm willing to do anything for it. But she said it 4 times. Oh, जाते पैसे जाते मिल भी also darling. नंबर मिल ले। Don't forget. Meaning that's कर रही है वो। see the thing is that what Atika is saying is absolutely fine. I think she पहली likes दफा कह के likes बस him. no पहली दफा कह के उसने कह दिया ना, उसने अपना वो कर, and it should have finished. एक तो the scene was so long. 21 minutes. It was Really? 21. yeah. The scene was I 21 minutes. calculated. Ridiculously long. 21 minutes it long. was crazy long. That's why she had to say it 4 times. लोग कह रहे हैं भूल गए जरा हाँ भाई याद रखिएगा, मैंने आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बुला सकते थोड़ा सा हैं। भूल गए, प्लीज बताइए क्या हाँ कहा जी, आपने? हाँ जी, मैं इन पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक you know it's not something that is, it's a very expensive play. You can see it just having these two people in the play. You have Haseeb over there. I'm not even going to mention the writer, but you have Haseeb over there. You have brilliant light. You have amazing locations. You have good clothes and all that. Content. The content is killing this play. It's killing your characters. Yeah. I don't know how. Exactly. और It's चले killing it. अगर इस राइटर के बारे में ये है कि उनकी लाइन तब्दील नहीं कर सकते तो एक्टर्स कुछ तो करते हैं कि वहां पर बैठ के बात करते हैं, बगावत? नहीं डायरेक्टर के साथ तो नईमा बैठते को भेजना चाहिए था, वो सबको ठीक कर देती वहाँ. लेकिन सीरियसली आई मीन आई इट हर्ट्स मी व्हेन यू नो बिकॉज यू वन इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड आई एम होपिंग एंड आई फील एंड आई नो दैट आगे जाके होगा. आई मीन हम कहे जा रहे हैं लेकिन हर एपिसोड में कुछ ऐसी चीज कर देते हैं कि और 6 और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो इस हम 2 एपिसोड्स कर रहे हैं 7 and 8. 7 एपिसोड में जब हीरा समझा रही होती हैं सदफ के कैरेक्टर को कि देखो वो ऐसा है इस तरह का है, पहले तो जब वालिद साहब समझा रहे होते हैं उससे पिछले एपिसोड में वो एक बात यूज़ करते हैं, वो बताती है कि देखें वो वुमनाइजर है, बेटी बाप को बता रही है कि मैंने सुना वैसी बातें, तो उसकी उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए वो एक जुमला बोलते हैं मोहम्मद अहमद साहब के, देखें जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनमें छोटी छोटी खामियां होती हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. क्योंकि वर्क प्लेस पर अगर आप किसी लड़की के साथ इस तरह की चीज़ कुछ भी कर रहे हैं और कभी किया भी नहीं उसने, किया भी नहीं है, तो ठीक है आपने उसको जस्टिफाई कर दिया. उसके बाद जो हीरा का कैरेक्टर है वो सदफ को कहता है कि देखो कोई भी अफेयर और गुनाह लड़की की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता. मुझे इस लाइन से शदीद इख्तिलाफ है खलील साहब की. अफेयर तक की बात ठीक है, अफेयर ऑब्वियसली दो तरफा होता है. गुनाह तो हरेसमेंट भी है, गुनाह किसी लड़की का एडवांटेज लेना भी है, गुनाह किसी लड़की को खुदा ना खास्ता इस्तेहसाल करना दिमागी तौर पे जिनसी तौर पे, ये सब गुनाह है. तो आप वहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गुनाह है, क्योंकि आपने एक बड़े स्पेक्ट्रम में डाल दिया ना, कोई भी लाइन एग्जैक्टली है, कोई भी अफेयर और गुनाह लड़की की मर्जी के बगैर नहीं होता. तो आई एम सो सॉरी, ये बहुत बुरी लाइन है, ये अनएथिकल लाइन है, और ये उन लड़कियों के साथ जो कि वर्क प्लेस पर हरेसमेंट का शिकार होती हैं किसी भी किस्म का. और हर लड़की जो किसी ना किसी, अभी मैं BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 99% लड़कियां वर्क प्लेस पर किसी ना किसी किस्म की हरेसमेंट का शिकार जरूर होती हैं, चाहे वो दिमागी तौर पर. और ये लड़की ने बोला, क्यों बोला? और ये आपने लड़की के कैरेक्टर से दूसरी लड़की को बताया कि आप अफेयर तक बात कहते हैं, बिल्कुल ठीक था, एक्चुअली अफेयर नहीं चल सकता. लेकिन जब आपने हर गुनाह की बात कर दी लड़की की मर्जी के बगैर, तो ये उन लड़कियों के साथ एक गलत बात है जो कि वर्क प्लेस पे, हमारे बसों में, हमारी मार्केट्स में, हमारी हर जगह पे हरेसमेंट का शिकार होती हैं, विच इज़, और मैं इसकी शदीद मुजम्मत करता हूँ इस लाइन की. आप भी करेंगे या नहीं, या आप क्या? हम इसको, मैं चाहती हूँ कि हम इसको वाकई मुजम्मत करें, इसकी प्रोटेस्ट करें. What is कि this is मुजम्मत मीन्स कि कंडेम एब्सोल्युटली कि ये गलत लाइन है, ऑफेंसिव लाइन है औरतों की. मैं बिल्कुल आई एम विद यू. देखिए Anyway, चलिए, आप- I never have a problem with what a person wants to write. It's किस सिचुएशन में आप लिख रहे हो. सिचुएशन की Situation में रिक्वायरमेंट देखें नहीं, ना, आप- दिस इज अ स्टेटमेंट. ये तो आप बहुत right. आप हैमरिंग कर रहे हैं अवाम के जहन में अपना एजेंडा डालने की कि नहीं वो जो एक है वो तो आप एक शराबी को शरीफ भी बना रहे हैं ना, अपना एजेंडा डालने के लिए. और फिर उसमें एनीवे मुझे वो लाइन मैं बिल्कुल इसके सख्त अच्छा, लाइन मुझे बड़ी बुरी we लगी. also shouldn't sit in judgment on the content, because
it's basically end of the day, it's entertainment content also. Let's not forget. Yes, we always talk. It's about very how- entertaining. No, I said it's. We agree that it is very much about KG awareness and creating, लोगों को हम चीज़ें दिखा रहे होते हैं जिससे वो लोग सीख भी रहे होते हैं and all that. लेकिन हम हर चीज़ उस दायरे में नहीं लेके जा नहीं दे सकते सकते। because हम सही स्कूल या कॉलेज या जज एंड जूरी नहीं है. You can demand, the kind of locations that he wants and the best of best equipment and cameras. So all of that is very good, but the story is not translating to me. It's not coming across. I'm not feeling sorry for this girl. I love the two scenes, as Atika said and I said earlier, was when जब उसको पता चलता है कि क्या हुआ है, not the doctor scene, not at all. भाई के साथ जो उसका सीन था, and then when आई थिंक भाई के साथ सीन में दोनों की परफॉर्मेंस बहुत कमाल के थे, वेरी एंगेजिंग, टॉप शॉट, वो जो सारा था, दे वर वेरी एंगेजिंग. एंड जब सवा को पता चलता है, जब बेटा आता है, तो वो those two were just they stood out. The rest of it was either it was on repeat because it was like I was watching the third episode again. अच्छा, आपको ऑडियो के मसले लगे थे? ऑडियो के मुझे जो कांस्टेंट मसले होते हैं हमारे सारे और ड्रामे. हीरा के जो डायलॉग से उसमें म्यूजिक इतना पीछे से बैकग्राउंड ऊंचा हो जाता था कि मुझे डायलॉग समझ नहीं आ हाँ, रहे नहीं थे. समझ आ रहे. फिर जब एक आपने सीन नोट किया होगा, सदफ निकल के आती है अंदर से, जब वो मीटिंग करके आती है बिलाल अब्दुल्ला से, वो बाहर आती है तो एक टक टक की जो पैरों की साउंड डाली हुई थी ना, वो वो जरा इतनी ज्यादा मुझे लगा था कि तालियां बजा रहा है वहाँ खड़े होकर. मैंने कहा वाई, लाइक मे बी उसामा's कैरेक्टर लाइक क्लैपिंग बैन, बट वो जब वहाँ पहुँचती तो वो नहीं, कोई भी नहीं होता, बल्कि एक और आदमी गुजरता तो उसके पीछे भी वही तालियां टाइप आवाज़ थी. वो बहुत वियर्ड आवाज़ थी. आई डोंट नो एडिटर ने किया होगा वो, तो वो जरा देखना चाहिए था उसको. सो जो नेगोशिएशन सीन था जिसमें यस नो हो रहा था, टू लॉन्ग, मच टू लॉन्ग, लेकिन saying that, obviously I didn't agree with the conversation that was happening, and it could have been smaller. I think अगर कट कर देते और लड़की एक दफ़ा कहती तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते. लेकिन उसने शूट इतना अच्छा किया कि आपको वो 21 minutes थोड़े से ज़रा, I mean that's a long time if you did, it's a very long time, but वो गुजर गए, गुजर गए. I mean, even though I was saying, okay, how many more times are you going to say it and all, and that's, again, like I said, that's a very personal, that's just me looking at the screen at that time. बाकी लोगों को शायद पता भी ना चला, okay, 21 minutes. So I think he got very good angles there, as Atika said, he captured the emotions very well, whether they were right or wrong, that's a totally different thing. तो वो सारा जो है ना, that should have been not more than 10. 10 is also very long time for a scene in any case. 21 minutes. फिर मुझे लगा कि जो डिजीज़ है उसको आपने कैरेक्टर बना दिया. अब वेदर वो ऐसा लिखा गया था या वो हसीब की चॉइस थी, बट टू मच, इट्स टू मच. हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू टेल अस that the boy is dying? How many times are you Script में going आता to है say? ये. That's what I'm saying. It was बार-बार just क्यों? too much for me. So और स्क्रिप्ट में ये मसला but भी था वहाँ पे कि इतनी छुपाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ. एंड एज यू सेड, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते, ठीक है. लाइक इन शहरज़ाद वो लड़की अकेली रहती है, अकेले अपने बच्चे को वो कर रही होती, किसी और शहर से आई होती है, शी डजंट हैव मेनी फ्रेंड्स, सो उसकी सिचुएशन भी आपको समझ आ रही है, ठीक है. एंड शी डजंट नो एनी अदर प्लेस टू गो टू. लेकिन वहाँ प्रोपोजिशन बंदा करता है, वो कहता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट. फिर वो सोचती है, यहाँ एटलीस्ट कुछ, खैर दैट स्क्रिप्ट, वी वोंट गो इनटू स्क्रिप्ट एट ऑल अगेन, बट ऑल इन ऑल इट्स अगेन वेरी ब्यूटिफुली शॉट,